आमिना के चांद मदीना बुलाइए। रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जिस ज़ाते बाबरकात की बारगाह में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बात करने वाले हैं, उसके ताल्लुक़ से कुछ यूँ है कि गर हैं खामोश तो दीन की पहचान अली हैं। बहुत खूब। गर हैं खामोश तो दीन की पहचान अली हैं, और बोलें तो लगता है कि कुरान अली हैं। सुभान अल्लाह। और कुरान हमें देता है ये दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान अली हैं। और एक अकीदे का शेर पेश कर दूं मैं, जो बग़ैर अली के खुदा से मिलना चाहते हैं वो सुन ले। में बग़ैर हुब्ब अली मुद्दा नहीं मिलता, बग़ैर अली की मोहब्बत के बग़ैर हुब्ब अली मुद्दा नहीं मिलता। इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। तो अगर तुम चाहते हो कि खुदा मिले तो फिर अली को पहले लो, अली को पहले लो। और अली की शान तो बहुत ही बुलंद है। अल-मुख्तसर में आपको बताऊं कि आपकी खिलाफत हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली की बारगाह में हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, ये तमाम सहाबा किराम आए। और आने के बाद आप लोगों ने अर्ज़ किया कि ऐ अली, अब आपके अलावा तो कोई दूसरा इस अंजुमन में नजर नहीं आता है। तो ऐसा है कि अब खिलाफत पर आप ही बैठेंगे, खलीफा आप ही बनेंगे। लोगों की मुत्तफिका राय थी, और मैं उस एतराज़ में नहीं जाना चाहता हूं जिसको ले करके लोग मुगालते में अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खिलाफत पर फाइज हुए और आप कूफा की तरफ रवाना हुए। कूफा में जा करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की, और पसो पेशतर ये तमाम मामलात चलते रहे। लेकिन वहाँ से एक तफर्रुक़ा बाजी ये भी हुई कि उसी में से कुछ खवारिज भी निकले, कुछ खारजी भी निकले, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के अपोजिट में खड़े हो गए, उनकी मुखालिफत करने लगे। और यहीं से सारा मामला शुरू हुआ, यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। आप जब अली की बात करें तो फिर किसी की भी बात ना करें। बात जब अली की हो तो फिर किसी की बात ना हो, क्योंकि अली की बात वो बात है, अली की ज़ात वो ज़ात है। जिस अली की बात हम कर रहे हैं उस अली की बात खुद मुस्तफ़ा भी कर, सुभान अल्लाह, बेशक। उस अली की तारीफ खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं। और आप देखें कि अली का नाम ही इतना निराला है। आपका नाम अली है, आपके वालिद गिरामी का नाम बिन अबी तालिब है, आपकी कुन्नियत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो कुन्नियत है वो अबुल हसन है। और जो आपका लक़ब है, कई अलक़ाब हैं आपके, उन्हीं में से जो मशहूर अलक़ाब है अबू तुराब, और दूसरे अलक़ाब हैदर कर्रार भी है। जी जी जी, हैदर कर्रार भी गए, जिसको मरहब ने जंग खैबर के मौके पर देखा था। कर्रार कहते किसे हैं? कर्रार
कहते किसे हैं? यही वो अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ाते बाबरकात है कि जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम कर दी गई है, जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम कर दी गई है। क्योंकि अली की मोहब्बत वो मोहब्बत है कि हरामी और हलाली में फर्क पैदा करती है। आहा, बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत वही करेगा अली से जो हलाली होगा। जी जिसके नुतफे में हलाल होगा वो अली से मोहब्बत करेगा, और जो हराम नुतफे से होगा वो अली से बुग़्ज़ रखेगा। जी जी और अहले सुन्नत वल जमात से बेहतर अली की शान कौन बयान कर सकता है? बेशक। अली की शान हुजूर से सुने आप। हुजूर फरमाते हैं कि अली वो है, अली वो है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। अब सुन ले गौर से, जो बुग़्ज़ अली में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अली की मोहब्बत को समझ नहीं रहे हैं, मैं उनसे मुखातब हो करके कह रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया कि आए मेरे रब्बे अज़्ज़ वजल, ये अली हैं अली, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। क्योंकि अली की मोहब्बत असल में अली की मोहब्बत नहीं, अली से मोहब्बत गोया नबी से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो अली से मोहब्बत करता है वो नबी से मोहब्बत करता है। और अली की मोहब्बत जो ये है मदारे ईमान है, जी मदारे ईमान है। अली जो है, अली का नाम अगर किसी के अंदर फर्क पैदा करना हो तो एक मुनाफिक, निफाक, खारजी अपने और बेगानों में अली का नाम फर्क पैदा करता है, तमीज़ पैदा करता है, इम्तियाज पैदा करता है। इसीलिए जहां भी रहा करें आप, जिस गोशे में भी रहा करें आप, अली अली करते रहा करें, अली अली जपते रहा करें। और अली अली जपने का नतीजा ये होगा कि हुजूर फरमाते हैं जो जितनी कसरत के साथ में अली का जिक्र करेगा, अली का जिक्र हुजूर ने गोया अपना जिक्र बना लिया। आहा, अली का जिक्र हुजूर ने अपना जिक्र बना लिया। तो अगर कोई बिस्मिल्लाह मस्जिद में बैठ करके अली अली करता है तो अली राजी हो गए ही, लेकिन अली अली करते करते अली के नबी भी राजी हो। नारे हैदरी। अली के नबी भी राजी होंगे। यही अली हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तकरीबन एक रवायत में आता है कि 8 साल की उम्र में, एक रवायत में आता है कि 9 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। आपके इस्लाम लाने का अंदाज ही बड़ा निराला है माशाअल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब इस्लाम लेकर के आए हैं, सारी जिंदगी परवरिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में गुजारी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में रह करके अपनी जिंदगी गुजारी है। अब अगर कोई अली से दूर हो करके ये चाहे कि मुस्तफ़ा मिल जाए या खुदा मिल जाए, तो आपको ना खुदा मिलेगा ना मुस्तफ़ा मिलेंगे। इससे पता क्या चला कि अली की परवरिश मुस्तफ़ा ने की है, अली की तरबियत मुस्तफ़ा ने की है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, तारीख के और आग को उठा करके देखें कि जिस जंग में भी, चाहे वो जंगे खैबर का मसला हो, चाहे जंगे उहद का मसला हो, चाहे जंगे तबूक का मसला हो, जिन तबूक में भी हैदर कर्रार ने, हजरत फातिमा बिन्त असद के शहजादे ने जिस मैदान में भी अपने कदम को रखा है और जब फिजा में जुल्फ़िकार हैदरी को लहराई है, तो देखने वालों ने ये कहा है कि अली को हल्के में ना लेना, अली को आसान ना समझना। हाँ, अली को आसान उस वक्त समझा जाता कि अगर तरबियत कोई और करता। अली के हाथों में अगर तुम तलवार देख रहे हो तो तलवार को ना देखो, अली की साथ को देखो कि अली को संवारा किसने है, अली को बनाया किसने है, अली को संवारा किसने है, अली को बनाया किसने है। ये मत देखो कि ये बेटा किसका है, बल्कि ये देखो कि इसको संवारा किसने है, इसको पाला किसने है। अली की तलवार होती है, तरबियत मुस्तफ़ा की नजर आती है। अली की कदम होते हैं लेकिन निगाह मुस्तफ़ा नजर आती है। तो इससे पता चला कि जहां जहां अली है वहां वहां मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह। जहां जहां अली हैं
वहां वहां मुस्तफा हैं, क्या तुमने अली को ना देखा? करबला के तपते हुए जर्रात में जब यजीदियों ने देखा और कहा कितने अली हैं यहाँ पर, कितने अली हैं? सुभान अली अल्लाह के घराने का नाम भी देखें, अली अकबर, जी। अली असगर, अली औसत। और यजीद ये जान चुके थे कि जिसका नाम अली है, करबला में कितने अली हैं, इतने अली हैं, इतने अली हैं कि अगर एक अली खैबर के मैदान में उतर जाए आहा, तो मरहब जैसा पहलवान भी ताब ना ला सके। जी तो यहां पर तो इतने अली है जिसका तुम शुमार भी ना कर सकोगे, जी। अली का शुमार ना कर सकोगे। और अली की फजीलत उंगलियों पर शुमार नहीं किया जा सकता है, अली की अफजलियत उंगलियों पर शुमार नहीं किया जा सकता है। यही हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जात बाबरकत है कि जब मदीने मुनव्वरा से हिजरत करने के बाद आप तशरीफ ले गए और तमाम अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब हुजूर ने अखवत व मोहब्बत कायम फरमाया, भाईचारगी का पैगाम दिया और अंसार और मुहाजिरीन में एक दूसरे को मिला करके कहा आज से तुम इनके भाई हो, आज से तुम इनके भाई हो, आज से तुम इनके भाई हो, सबको सबका भाई बना दिया गया। हजरत अली एक कोने में बैठ करके देख रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप तो सबको सबका भाई बना रहे हैं, किसी किसी हर सहाबी रसूल को आपने खड़ा कर दिया है एक अंजुमन की तरह, दो दो लोगों को मिला दिया और आपने फरमा दिया ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। अली अपने दिल में तसव्वुर करते हैं कि अली का भी भाई कोई है कि नहीं है। इतना सुनना था, इतना ख्याल करना था कि जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अखवत व मोहब्बत व भाईचारगी कायम कर दी, हर किसी को हर किसी का भाई बना दिया, क्या अली का कोई भाई नहीं है? तो नबी ने फरमाया ओ अली तुम सुनो सुनो, ये तो दुनियावी भाई हैं, हमने तो सबको सबका भाई बना दिया है, लेकिन अली की किस्मत को देखो, अली के मुकद्दर को देखो कि नबी ने फरमाया ऐ अली यहाँ पर तो सब लोग एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन ऐ अली तुम यहाँ भी मेरे भाई हो और कयामत में भी मेरे भाई। नारे हैदरी, यहाँ भी मेरे भाई हो और वहां भी मेरे भाई हो। ये अली की जात है। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुताल्लिक ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते नबूवत से दस्ते अली को पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहादल अली मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला हैं। सुभान अल्लाह। मैं जिसका वाली हूं उसके अली वाली हैं, उसके अली वाली हैं। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान बाबरकत ये है कि हर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे वो अबू बकर सिद्दीक की जाते बाबरकत हो। आपने कल की तारीख में सुना कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को अपनी दो साहबजादियाँ अता की थी। और जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छोटी बेटी हैं आपकी, और आप की निकाह के मुतालिक कई कौल पेश आते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे असह कौल है वो ये है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी दुख्तर नेक अख्तर तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आप मुझसे फरमा दें। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तो हुक्म खुदाबंदी का मुंतज़िर हूँ, मैं तो रब्बे अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद सब मायूस हो गए और सब चले आए। फिर लोगों में मशवरात हुए कि आखिर हम लोग गए और हम लोगों को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही दरे दौलत से हम वापस आ गए, आखिर मुअम्मा क्या है, माजरा क्या है, क्या हम में और कोई बचा है? तो लोगों की नजर इंतखाब हजरत अली की जन्म गई, हजरत अली की तरफ गई। लोगों ने कहा कि आप अली के पास में जाइए और अली से कहिए कि वो निकाह का पैगाम लेकर के जाएं, वो निकाह का पैगाम लेकर के जाएं। उस वक्त आप हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आराम फरमाते, आप उन्हीं के घर में थे। आपको बुलाया गया, आप घबराते हुए सरकार के दरे दौलत पर तशरीफ लाए और लाने के बाद
आपने दरवाजा खटखटाया और हुजूर को पता था कि कोई और नहीं बल्कि अली आए हुए हैं। हुजूर को पता था कि अली आए हुए हैं और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसे घर के अंदर दाखिल हुए, आपने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जुमला कहना ही चाहा कि रब के हुजूर ने फरमाया कि अय अली, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो। ये रिश्ता कौन फरमा रहा है? अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि एक फरिश्ता मेरे पास ऐसा आया जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसको मैंने कभी देखा नहीं था, ना उसने मुझे देखा था। उसने आकर के ये बशारत दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करके हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता कायम फरमा चुका है और हजरत अली के साथ में आपको निकाह का हुक्म देता है। तो ओए अली, सब आते गए फातिमा के लिए, लेकिन फातिमा किसी के हिस्से में नहीं आई, क्योंकि ये मुस्तफा का फरमान नहीं था बल्कि मुस्तफा के रहमान का फरमान है। सुभान अल्लाह। फातिमा किसी और के निकाह में नहीं बल्कि अली के निकाह में जाएंगी। निकाह हो गया। हुजूर ने फरमाया, अरे बेटी फातिमा, मैंने तुम्हें अली नहीं बल्कि एक बेहतरीन शख्सों में से एक शख्स अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन शख्सों में से एक शख्स अता किया है। यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब अक़द हो गया, निकाह खानी हुई, और यहाँ पर देखा जाता है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हज़रत फातिमा को निकाह में क्या दिया गया। निकाह में बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी चीज़ हज़रत अली को अता हुई थी, यहाँ पर मौलिक ने बड़ी लंबी तारीख बयान की है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास में ज़राए निकाह न थे और निकाह के असबाब भी ना थे, लेकिन आपने अपना ज़िरा बेचा और इस तरीके से आपने अपने घोड़े का ज़िरा बेच करके आपका निकाह हुआ और उस निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हाल रहे। हज़रत फातिमा के साथ में जब हज़रत अली का निकाह हुआ है, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आज तक किसी की ऐसी शादी नहीं हुई है। पूरी कायनात में ना ऐसा जोड़ा है। आज हमारे यहाँ पर तो मामला क्या होता है, तारीख के और आग को पलट करके देखें तो हज़रत फातिमा की जिंदगी को देखें आप। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते कुदरत में ये इख्तियार ना था कि अपनी बेटी को मालो चाहो जलाल से नवाज देते थे, अपनी बेटी को मालो दौलत से नवाज देते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ज्यादा दहेज ना दे करके बल्कि मुख्तसर सा दे करके अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया। और हुजूर जानते थे, हुजूर देख रहे थे कि मेरी उम्मत में कुछ बेटियां भी ऐसी होगी, मेरे उम्मत में कुछ मेरे उम्मती कुछ ऐसे होंगे जो बड़े ही गुरबा व कल्लाशी के मारे होंगे, उनके पास इतना जहेज का सामान ना होगा। लेकिन आज के इस दौरे पुरफतन माहौल में कुछ लोग तो अपने बेटों का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मिल्लत के नौजवानों, जब तुम किसी की बेटी को लेने के लिए जाते हो तो एक बाप से पूछो आप कि एक बाप अपनी बेटी को 18 साल या 20 साल या 25 साल जिंदगी संवारने के बाद में जब जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो जानते हो बेटी का जन्म जैसे घर में होता है, बाप उसके तमाम अखराजात की तैयारी करने लग जाता है। आज आप जाते हो, बेटी को भी लेकर के आते हो, तमाम मालो असबाब भी लेकर के आते हो, उसके बावजूद भी उसके सामने उसके खाने की बुराई करते हो, उसके दहेज की बुराई करते हो। इस्लाम ने यह तसव्वुर नहीं दिया था, इस्लाम ने यह जहन नहीं दिया था, बल्कि इस्लाम ने तो यह जहन दिया था कि एक तो वो होता है कि इंसान मालो असबाब की बुनियाद पर शादी करता है, एक तो हसब और नसब की बुनियाद पर शादी करता है, और एक वो होता है जो दीन की बुनियाद पर शादी करता है। तो हुजूर ने फरमाया लिमालिहा, माल की बुनियाद पर शादी ना करना, ली जमालिहा, हुस्न की बुनियाद पर शादी ना करना, ली हसबिहा, हसब और नसब की बुनियाद पर शादी ना करना। हाँ मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, तो तवज्जो किस पर दे, किस बात पर अमल करके शादी करे? तो हुजूर ने फरमाया ली दीनिहा, जिस शख्स के अंदर, जिस औरत के अंदर, जिस बच्ची के अंदर दीनदारी देखो उसको अपना लो। या रसूल अल्लाह, दीनदारी से मिलेगा क्या? तो आओ तारीख में पढ़ो, जब एक आलिम या एक मर्द दीनदार होता है तो दीन फकत दहलीज तक आती है, लेकिन अगर एक औरत दीनदार होती है तो दीन दहलीज तक नहीं बल्कि दीन नस्लों तक जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन नस्लों तक जाया करता है। तो हुजूर ने दीन पर फौकियत दी है,
दीनदारी पर फौकियत दी है। आज हमने उसका उलट कर दिया है, उसका उलट कर दिया है। वो चीज़ें ना रही जो हुजूर ने हम तमाम लोगों के मुतालिक फरमाया था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के निकाह के बाद आपकी रुखसती हुई। रुखसती होने के बाद ये ज़िंदगी बड़ी ही अच्छे अंदाज में गुजरती रही और मनाक़िबे अली करमल्लाहु वजहुल करीम में यही वो अली की ज़ात है जो फातिह खैबर भी हैं। यही वो अली हैं जो हज़रत ज़हरा के शौहर भी हैं। यही वो अली हैं जिनके मुतालिक कुरान पाक में सबसे ज़्यादा आयतें नाजिल हुई। तकरीबन 300 आयतें आपकी बारी में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। कौन अली? वो अली जिनके मुतालिक सरकार खुद फरमाते कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। कौन अली? वो अली जिनको फातिह खैबर भी कहा जाता है। कौन अली? वो अली जिनको अबू तुराब भी कहा जाता है, हैदर कररार भी कहा जाता है। हैदर कररार कहने की एक वजह भी है, यही जंग खैबर का मसला है। हजरत असलमा के जरिए आपने एक गुरु भेजा और जंग खैबर के मामलात में और जंग खैबर को फतह करने के लिए उसमें आप गए। हजरत असलमा गए और जाने के बाद फतेह ना हुआ, आप शहीद हो गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब मैं एक ऐसे शख्स का इंतखाब करूंगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत फरमाता है। अब हर सहाबी रसूल की तमन्ना है, हर सहाबी रसूल की आरजू है कि कल जो खैबर का झंडा है वो मेरे हाथों में होना चाहिए। हर सहाबी रसूल की तमन्ना है। लोग आए और आने के बाद अपने घरों पर सुकून और इत्मीनान के साथ में सो गए और हर कोई रात के तन्हाई में उठने के बाद अपने दिल में बार बार यही आरजू कर रहा है कि कल हुजूर मुझे आलम अता करेंगे, कल हुजूर मुझे आलम अता करेंगे। हर सहाबे रसूल की ख्वाहिश, तमाम सहाबा हाजिर हैं। उन्हीं तमाम सहाबा में सरकार ने सबकी तरफ नजर नबूवत दौड़ाई तो उसमें अली ना थे। सरकार ने फरमाया आईना अली, क्या अली कहाँ हैं? उसमें से एक सहाबे रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंख आई है, आंख में दर्द महसूस हो रहा है। सरकार ने फरमाया अली को बुलाया जाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लेकर के आए। सरकार ने फरमाया अली क्या बात है? हजरत अली ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों में दर्द हो रहा है और काफी शदीद दर्द हो रहा है। हुजूर ने फरमाया अली करीब आओ, और आने के बाद हुजूर ने फरमाया आंखें खोलो। आंखें खोली, हुजूर ने लगाबे दहन निकाला और लगा। सुभान अल्लाह। लगाबे दहन निकाला और लगाबे दहन निकाला और लगा दिया। लगा दिया। कौन लगाबे दहन? वो लगाबे दहन कि अगर कुएं में आपका लगाबे दहन पड़े तो खारा कुआं मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। कौन लगाबे दहन? वो लगाबे दहन कि एक जंग के मौके पर एक सहाबी रसूल की आंखें बाहर आ जाएं और वो आंखों को लेकर के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो और कहें या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ हो रही है, आंखें बाहर आ गई हैं। हुजूर कहें करीब आओ और करीब आओ। करीब करने के बाद हुजूर लगाबे दहन निकाले और निकालने के बाद लगा देवे और वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कभी दर्द था ही नहीं। एक बड़ी पते की बात कहता चलूं, वो सहाबे रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब तो पहले से बीनाई और ज्यादा तेज हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बीनाई अब और तेजा हो गई। कौन सा लगाबे दहन? वो लगाबे दहन कि अगर गारे हीरा में अबू बकर लेटे हो और दो आशिक एक तरफ हो, एक आशिक उस पार हो, एक आशिक इस पार हो, वो आशिक कई सदियों से बैठा हो और हुजूर के दीदार का मुश्ताक हो, हुजूर के दीदार का मुंतजिर हो, हुजूर के दीदार में मचल रहा हो और कई सालों से वो बैठा हो और इसी इंतजार में बैठा हो कि महबूब आएगा, महबूब का दीदार करेंगे, सोना आएगा, सोने का दीदार करेंगे। एक आशिक इस तरफ है, एक आशिक उस तरफ है,
उस तरफ जो आशिक है वो सांप है, इस तरफ जो आशिक है वो सिद्दीक है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने अपने अंगूठे को लगा दिया और वो आशिक बार बार ठोड़े मारता रहा। कहा, आए अबू बकर, हाथ पैर को हटा लो, पैर को हटा लो, जिसके तुम आशिक हो उसी का मैं भी आशिक हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक पाँव ना हटाए तो वो सांप डस लेवे और हुजूर लगाबे दहन निकाले और निकालने के बाद लगा देवे तो अबू बकर भी कह उठे, या रसूल अल्लाह, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कभी पैरों में दर्द हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लगाबे दहन सरकार ने निकाला और निकालने के बाद अली की आंखों में लगा दिया और लगाने के बाद अर्ज किया, इरशाद फरमाया, ऐ अली अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है। हजरत अली ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा सुनो सुनो, मैंने कल ऐलान किया था कि जो मैं उसके हाथों में जंगे खैबर का आलम दूंगा, मैं उसके हाथों में आलम अता करूंगा जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला खैबर को फतह फरमाएगा। किसके हाथों में होगी? अब लो मैं ऐलान करता हूँ, वो कोई और नहीं है बल्कि वो अली की जात है। अली अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह अली से मोहब्बत करता है। अब मैं अली के हाथ में इस आलम को देता हूँ, ऐ अली जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसको पता था कि अली के हाथों में आएगा, लेकिन हुजूर जानते थे कि किसी और के बस की बात नहीं है अली के सिवा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब मैदान कारज़ार में आए हैं और आने के बाद में जो वहाँ का किला था और किले का जो बुलंद दरवाज़ा था उसी को कहा जाता है खैबर। और उसी खैबर के पास में जब आप पहुँचे तो पहुँचने के बाद में मुरहब का भाई हारिस आया और उसने कहा कि आखिर तुम कौन हो? उसने कहा मैं अली हूँ। इतना सुनने के बाद वो थर्रा गया था। इससे पता ये चलता है कि अली का नाम वो नाम है कि अगर राफसियों के दरमियान ले लिया जाए तो खलबली मच जाती है। अली का नाम वो नाम है कि जिस मैदान में ले लिया जाए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया जाता है। एक अली के नाम में वो असर है कि अगर अली का नाम किसी को शैतान पकड़ा हो, किसी को खबीस पकड़ा हो, अली का नाम ले लो, नादे अली पढ़ करके उस पर दम कर दो। अली का नाम वो नाम है कि शैतान को भी दूर भगा दिया करता है। अली का नाम वो नाम है कि अली के पंजों से ना दुश्मन बचता है ना दुश्मन अली बचा करता है। और अली ने बता दिया कि यह अली का हाथ है, हाथ, और इस हाथ को नबूवत वाले हाथ में थामा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोहदाए करबला। अली करमल्लाहु वजहुल करीम बड़ी बहादुरी के साथ में निकले और निकलने के बाद हारिस कहता है, जाकर के अंदर उसने कहा कि आए मरहब, वहां पर तो अली आए हुए हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम गए और जाने के बाद जंगें शुरू हो गई। और सबसे पहले जब हारिस को मारा गया, हारिस कत्ल हो गया, फिर नारे जहन्नम हो गया, तो इतना देखने के बाद मरहब और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा मेरे भाई को इन लोगों ने मार दिया है, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मरहब कूद करके मैदान में आया और उसने कहा कि ए अली, क्या तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में? क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है? क्या तुमने मेरे बारे में मालूम नहीं किया है कि यहाँ का सारा इलाका मरहब के नाम से कांपता है? जितने पहलवान हैं मरहब के नाम से कांपते हैं, मरहब के नाम से डरते हैं। मरहब ने इतना कह करके खामोशी इख्तियार की। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि तेरे बारे में तो सब जानते हैं, क्या तू मेरे बारे में जानता है मैं कौन हूँ? क्या तू मेरे बारे में जानता है? क्या तू मेरे बारे में जानता है? मैं कौन हूँ? तू मरहब है, तुझे सिर्फ पहलवान जानते हैं। मैं वो अली हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार रखा है और कर्रार बना है तकरार से। हैदर कर्रार बना है तकरार से। और हैदर कहते हैं कि झाड़ियों में रहने वाले शेर को, झाड़ियों में रहने वाले शेर को मेरा नाम हैदर है। हैदर, तू भी सुन ले। मरहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है, आओ मैदान में। मुकाबले में मरहब भी आया, हज़रत अली भी आए। अली क्यों ना जाते? जब मुस्तफ़ा ने कह दिया अली के हाथों से फतेह होना है तो होना है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने कहा था, मुस्तफ़ा ने कहा था
अब खैबर फतेह होगा अली के हाथों से। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपको यहाँ पर रुक करके एक तारीख के पते की बात बताता हूँ। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ईमान की खेती और हरी भरी हो जाए, अली की मोहब्बत और मोजिज़न हो जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के पहुंचे खाने काबा में, और हज़रत अली से कहा, अली बुतों को तोड़ना शुरू कर दो, बुतों को मिटाना शुरू कर दो। बुतों को जब तोड़ने लगे तो हज़रत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊपर देखता हूं तो सारे मुशाहिदात हो रहे हैं, सारे पर्दे हटा दिए गए। नबी ने फरमाया, अली वो ना दे, तुझे जो कहा है वो कर, तुझे जो कहा है वो कर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दस्ते नबूवत पे उठा लिया, और अली को उठाने से पहले अली ने कहा था, हुजूर आप खड़े होकर के तोड़े। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा था, हुजूर आप हजरत अली के पुष्ट पर सवार हो जाए, तोड़े। तो नबी ने फरमाया कि ए अली, क्या तू नबूवत का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? सुभान अल्लाह। नबूवत का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? हजरत अली को कंधे पर उठा करके बता दिया कि जिसको मुस्तफा कंधे पर उठा ले, किसी पहलवान की मां ने अभी तक किसी ऐसे को जन्म ना दिया है जो अली को शिकस्त दे सके। क्योंकि उठाया है मुस्तफा ने, सुलाया है मुस्तफा ने, और मुस्तफा की जात वो जात है कि जबान तो मुस्तफा की होती है, बोली खुदा की होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बोली खुदा की होती है। मरहबा आया, और आने के बाद में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कहा, ओ अली, तुम कहते हो कि मैं हैदर कर्रार हूं, और हैदर कहते हैं शेर को। कौन से शेर को? जो झाड़ियों में रहने वाला है वो शेर। तुमने शेर सुना होगा, आज रियल में शेर देखो। सुभान अल्लाह। तुम बयान करते हो ये शेर वो शेर, और हमारा इस्लाम वो इस्लाम है जिसमें ऐसे ऐसे शेरों ने जन्म लिया है। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे शेरों ने जन्म लिया है कि जिनकी तोती बोला करती थी वो भी कदमों में। जो बड़े बड़े पहलवान थे, डींगे मारा करते थे, वो भी कदमों में आकर के कह दिए कि अली तुझसे बड़ा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। तुझसे बड़ा पहलवान कोई नहीं। आप जाकर के कभी पूछे, जो अखाड़े में उतरते हैं वो भी कहते हैं अली का नाम लेकर के उतरते हैं, वो भी अली का नाम लेकर के उतरते हैं। वो भी जानते हैं, चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो, वो जानते हैं अली मायूस नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। अली मायूस नहीं करेंगे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए, मरहब ने पुकारा आओ। आने के बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर उसने वार किया, आपने उसके वार का काट किया। कई बार करता रहा, आपने काट किया। उसके सर पर एक ऐसा जीरा था, एक ऐसा आला था जो लोहों से मुज़य्यन किया गया था, जो अपनी हिफाजत के लिए पहना करता था। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, अब तेरा वक्त हो गया, अब तेरा वक्त हो गया है। तू तो कहता था मैं मरहब हूं, तुझे कौन जानता है, लेकिन अब तू भी अली को जान ले, हैदर को जान ले। हैदर के माने होता है शेर। तूने सुना था, अब देख भी ले। सुना था, अब देख भी ले। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फिजा में लहराई। कौन सी तलवार? वो तलवार जिसे देखने के बाद दुश्मन की नली अपने आप टूटना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। कौन सी तलवार? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जुल्फ़िकार हैदरी को फिजा में लहराया, और लहराने के बाद में आपने कहा अब मुरहब का खात्मा होना तय है। बाप को मैं यहाँ पर रुक करके हज़रत अली की तलवार के मुतालिक बातें करता हूँ। अली की तलवार के मुतालिक अब तक कोई दूसरा तलवार सानी पैदा ही नहीं बना, किसी ने बना। जैसे अली की तलवार थी, वैसा आज तक किसी ने भी न नक्काशी कर पाया, ना बना पाया। और बनाता भी कैसे, जब अली एक ही तो तलवार भी एक ही। सुभान अल्लाह। अली भी एक ही। जैसे अली बेमिसाल है, तलवार भी बेमिसाल होगी ना। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी तलवार को फिजा में लहराया, और लहराने के बाद में
जो उसका लोहे का असलाह था, लोहे का आला था, आपने नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए आपने सीधा उस पर वार करते हुए फाड़ते हुए जमीन तक पहुंचे तो जमीन ने कहा, है मेरे मौला तू अली के तरफ से बचा ले, अली के तरफ से बचा ले। कौन सा अली? वो अली जिसके तरफ से जमीन भी पनाह मांगे और यह आवाज आए कि वो अली की जात है कि कभी दीवार हिलती है, कभी इधर कांप जाता है। अली का नाम लेने से अभी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी इधर कांप जाता है। अली का नाम लेते ही अब भी खैबर कांप जाता है। क्यों ना कांपे? जिस खैबर को तमाम सहाबा मिल करके ना उखाड़ सके, जिस खैबर के बारे में यूं कहा जाता है कि अगर उसको जब तामीर किया गया था तो ना जाने कौन कौन से देश से असलहे मंगाए गए थे, लेकिन अली ने कहा था, वो लोगों तुम घबराओ नहीं, ये अली का हाथ है, ये अली का हाथ है। अली का बैठे रहे आप, अली का हाथ है, अली का हाथ। हज़रत अली ने अर्ज किया, हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, बैठे आप, हज़रत अली की बात सुने। अली ने कहा, ये किसी और का हाथ नहीं है, ये वो हाथ है। हाँ, असलमा है, अभी तक खैबर को ना उखाड़ पाया। कौन आया? हुजूर ने जिसको भेजा, अभी तक ना उखाड़ पाया। लेकिन हाँ हाँ, अली को ना देखो बल्कि अली को देखो, मुस्तफा की अता को देखो। अली के दस्त को किसी और ने नहीं, मुस्तफा ने थामा है। अली का हाथ होगा, खैबर होगा, जिसको कोई ना उखाड़ सका, अली एक पल में उखाड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक पल में अली उखाड़ेगा और उखाड़ा भी। हाँ अली, हम तो तुम्हें नहीं जानते, हाँ हमने तुम्हें जाना है, मुस्तफा की अता से जाना है, मुस्तफा की अता से जाना है। क्यों ना जाने? जो अली को अता किया गया वो अभी तक किसी को अता नहीं हुआ है। यही अली है कि अली को मुस्तफा ने इतना अता कर दिया, इतना अता कर दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि अली कहने लगे, जो मुस्तफा की बारगाह में एक मर्तबा आए वो अली के पास 2 बार आता है। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। मुस्तफा के पास एक बार आता है वो अली के पास, और बुलंद आवाज से नारे हैदरी, या अली। 2 बार आता है। वो कैसे? लोगों ने कहा बड़ी बात कर दी अली ने, लोगों ने कहा बड़ी बात कर दी अली ने। अली ये कैसे? मुस्तफा की बारगाह में कोई आए एक बार, तुम्हारे पास 2 बार। हज़रत अली ने कहा, हाँ बेशक 2 बार। लोग जाकर के मुस्तफा से कहने लगे, या रसूलल्लाह, अली तो कहते हैं कि आपके पास जो एक बार आता है वो मेरे पास 2 बार आता है। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, अच्छा ठीक है, अली को बुलाओ। अली को बुलाया गया और बुलाने के बाद में सरकार ने इरशाद फरमाया, अली जरा ये बताओ कि तुम तो कहते हो जो मुस्तफा की बारगाह में 2 बार, एक बार आए वो अली के पास में 2 बार आए। तो हज़रत अली ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह, ये भी आपकी अता है, सुभान ये भी आपकी अता है। सरकार जानते फिर पूछते, अली वो कैसे? तो सरकार ने, हज़रत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया, अना मदीनतुल उलम व अलीजुन बाबूहा, अना मदीनतुल उलम व अलीजुन बाबूहा। आपने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो जो शहर में आएगा तो जाएगा अली के पास, और जो जाएगा वो आएगा अली के पास। नारे हैदरी। जो अली के पास, जो जाएगा शहर में वो भी आएगा अली के पास, शहर से जाएगा तब भी आएगा अली के पास, तब भी आएगा सुभान अल्लाह। अली के पास। और ये वो अली हैं जिनको मुस्तफ़ा ने इतना नवाजा था, इतना नवाजा था कि सरकार ने फरमाया, अदा मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबूहा। अगर कोई सवाल करने के लिए उठता था या कोई एतराज करता था तो अली कहते थे, अरे अभी शहर में मत जाना, पहले दरवाजे तक तो आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले दरवाजे तक तो आ, पहले दरवाजे तक तो आ, तुझे दरवाजे से ही लाजवाब कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। दरवाजे तक की जवाब कर दिया जाएगा। और सिर्फ इल्म से ही नहीं, हर एतबार से लाजवाब करते थे, सुभान अल्लाह। हर एतबार से लाजवाब करते थे। यही आलम अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है।
जिसके मुतालिक मैंने तारीख में पढ़ा कि जिस बच्चे का नाम अली रख दिया जाता है, जिस घर में अली नाम होता है, अली नाम खुद एक हैबत पैदा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अरे बोले ना, सुभान अल्लाह। अरे भाई गुलाम अली हो, गुलाम अली, बेशक गुलाम अली है आप। और अली का जिक्र करते रहे, अली की बात करते रहे, अली की तारीफ करते रहे, अली की तौसीफ बयान करते रहे, क्योंकि अली की तारीफ मुस्तफा ने की है ना। अली की तारीफ मुस्तफा ने की गए और मुस्तफा ने इस तरीके से मुज़य्यन फरमाया था कि इल्म का शहर तो खुद बन गए, अली का दरवाज़ा अली को बना दिया, इल्म का दरवाज़ा अली को बना दिया। अब अली के पास में जो भी आता था वो वापस नहीं जाता था। यही अली की ज़ात है कि आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया कि वो सामने दरवाजे पे चले जाओ, वहाँ से आपको खाने के लिए मिल जाएगा, आपको खाने के लिए मिल जाएगा। वो शख्स गया और इमाम हुसैन पाक से कहा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, आपके दर का साइल हूँ, आपके दर का भिखारी हूँ। हुसैन ने फरमाया अच्छा रुको। घर में गए, ला करके दिया। देने के बाद में उस शख्स ने कहा वो सामने एक बंदा बैठा हुआ, उसे भी दे दो। सुभान अल्लाह। वो बैठा हुआ है, उसे भी दे दो। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया इस घर के मालिक और मेरे वालिद वही तो हैं। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद वही तो हैं। अली ये सबक देते हैं कि जो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाता है उसमें बुलंदी तो आ ही जाती है, लेकिन आजिज़ी पहले आती है। सुभान अल्लाह। आजिज़ी पहले आती है। सब कुछ होते हुए भी नहीं है कुछ, सिर्फ मुस्तफ़ा के नाम पे, सब मुस्तफ़ा के नाम पे। और ऐसा नाम पे किया, ऐसा नाम पे किया कि आज जो चमनिस्तानी रिसालत का गुल हरा भरा है यह अली के लाल के सदक़े में है। सुभान अल्लाह। अली के लाल के सदक़े में है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात बाबरकात वो ज़ात बाबरकात है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शान अता फरमाई थी कि अगर शैतान को पंजुल से पकड़ लेते थे तो वो भी हज़रत अली के पंजुल से बच नहीं पाता, सुभान अल्लाह, बच नहीं पाता था। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में कभी कोई मुनाफिक ना आए, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में कभी कोई राफसी ना आए, तो अली की मोहब्बत को दिल में बिठा लो, क्योंकि जहां अली होते हैं ना वहां मुनाफिक रुकता है ना राफसी रुकता है। सुभान अल्लाह। सुभान ना अल्लाह। मुनाफिक रुकता है ना राफसी रुकता है। तो अली की मोहब्बत जो है यह है मदारे ईमान, मदारे ईमान। और उस मदारे ईमान का नाम अली है। वो अली जिसके मुतालिक हुजूर फरमा दे मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। सुभान अल्लाह। सुभान अली अल्लाह। मुझसे है और मैं अली से हूँ। तो पता क्या चला, हम जिक्र तो कर रहे हैं अली का, राजी हो रहे हैं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिक्र कर रहे हैं अली का, राजी हो रहे हैं मुस्तफ़ा। और यही हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात बाबरकात है कि जब इब्ने मुलजिम और उसके तमाम एक सबीब नामी शख्स था, ये मामला बहुत तूल दे गया और ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बुग़्ज़ में और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत करने के इरादे से एक मीटिंग की 3 लोगों ने मिलकर के। और मुलजिम ने कहा मैं अली को शहीद करूंगा। सबीब को भी अपने साथ में दाखिल कर लिया। कूफा के शहर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले उसने जो मामला रचा, रचने के बाद में सबसे पहले सबीब को अपने प्लान के बारे में बताया, अपने तमाम मामलात के बारे में बताया कि मैं इस मंसूबे के तहत यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये काम अंजाम देना है। और उसी शहर में एक खातून भी रहती थी जिसका नाम जहन में नहीं है, लेकिन वो खातून बड़ी खूबसूरत थी। और उसके घर में से किसी फर्द को हज़रत अली ने किसी जंग के मौके पर कत्ल किया था, किसी जंग के मौके पर कत्ल किया था। और इब्ने मुलजिम जब उस औरत से रूबरू हुआ तो इन दोनों के दरमियान मुआशिका हो गया और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उससे 3 शराइत हैं। 3 शराइत हैं। 3000 दिरहम दो और इसके अलावा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का सर काट करके लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह सर काट करके लेकर के आओ। फरजक शायर ने उसकी यूं मंजर कशी करते हुए कहा है अपने अंदाज में
कि आज तक ऐसा महर किसी ने मुतय्यन नहीं किया, ऐसा महर किसी ने मुतय्यन नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे जो महर दोगे, अली का सर 3000 दिरहम। उसने कहा मैं 2 को तो नहीं मानता हूं, 1 को मानूंगा कि हजरत अली का सर लाकर के तुम्हें दूंगा। और उस ख्याल में वो निकल गया, सबीब नामी और ये इब्ने मुलजिम जा करके एक जगह छिप करके बैठ गए। और बैठने के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इंतज़ार फरमाने लगे। आप जानते हो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस कायनात से जब कूच करके गए हैं तो उनका जो आखिरी लम्हा था, उनका जो आखिरी वक्त था, वो आखिरी लम्हा भी इताअत खुदाबंदी में गुजारने के लिए गया। उनका आखिरी लम्हा भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जैसे आप फजर की नमाज के वक्त अपने बेटे, उससे पहले आप अपने बेटे को वसीयत फरमा रहे थे, इमाम बड़े बेटे हस्ती इमाम हसन को आप वसीयत फरमा रहे थे, समझा रहे थे, नसीहत फरमा रहे थे। उसी वक्त अस्सलात की आवाज़ आई, आप मस्जिद के लिए निकल गए। मस्जिद में पहुंचने से पहले इब्ने मुलजिम ने आप पर ऐसा वार किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आप पर उसने वार किया तो आपकी पेशानी से डायरेक्ट जो उसका असलहा था, जो तेजदार तलवार थी उसकी, वो नेज़े अंदर घुस करके आपके कनपट्टी तक की फाड़ती हुई नीचे तक आ गई। बाहर निकलने के बाद शदीद आप ज़ख्मी हो गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब ज़ख्मी हो गए हैं तो इसी ज़ख्मी की हालत में आपको लाया गया। और लाने के बाद में जब इस तरह इस्तराहत पर आपको लटाया गया है तो आपने अपने बेटे को बुला करके वसीयत फरमाई है। आपने फरमाया मैं जानता हूँ मेरा कातिल कौन है, मैं जानता हूँ कि मेरा कातिल कौन है। आपने अपने बेटे इमाम हसन को भी बुलाया, इमाम हुसैन को भी बुलाया। और आपने जब देखा तो इमाम हसन रोते जा रहे हैं, सरकार ने इरशाद सरकार हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐ बेटे हसन क्यों रोते हो, क्या वजह है, रोने की वजह तो बता दो। हज़रत अली के साहबजादे रोते जा रहे हैं, जरा आप बताइए ना कि अगर किसी के बाप का जनाजा, अगर किसी के बाप की लाश, अगर किसी का बाप किसी औलाद के सामने दम तोड़ने वाला हो और वो ये देख रहा हो कि आज से मैं यतीम हो जाऊंगा, आज से मेरा ख्याल कौन रखेगा, तो बताओ ना उसके दिल पर क्या असर करेगा, वो क्या ख्याल करेंगे, किस तरीके से वो तकलीफ में होंगे। इतना सुनने के बाद में हज़रत अली ने अपने बेटों को वसीयत फरमाई और शुरुआत से लेकर के आखिर तक अपने बेटों को सब्र और तहम्मुल का पैकर का पाठ पढ़ाते रहे, अपने बेटों को सब्र की तलकीन करते रहे, अपने बेटों को सब्र का दामन पकड़ाते रहे और बताते रहे, ऐ बेटा सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, सब्र के दामन से हमेशा वाबस्ता रहना। इतना समझा ही रहे थे आप कि तकरीबन आपको 17 रमज़ान मुबारक को आप पर हमला किया गया और 21 रमज़ान मुबारक को आपकी शहादत वाक़ई हो गई और आप इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। यहाँ तक कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो शहादत हुई, आप यूँ समझे कि वो मस्जिद में शहादत हुई। आप चारों खलफा की तारीख को उठा करके देख लें, आपको पता चलेगा कि हज़रत उस्मान की जो शहादत हुई वो कुरान पाक की तिलावत में हुई, हज़रत अली की जो शहादत हुई बंदगी खुदा में आपकी शहादत हुई। इससे पता क्या चला, इन तमाम सहाबा के कारनामों से हमें यह अमल मिलता है कि जिंदगी में हर काम से पहले इताअत खुदाबंदी जरूरी है, इताअत मुस्तफ़ा जरूरी है। आपने ये बता दिया कि जाहो हशमत मालो दौलत ये बेमाना है, हम बादशाह बाद में है, पहले हम बंदे खुदा हैं। आपने ये पैगाम दे दिया और बता दिया, अपने बेटों को भी वसीयत कर दिया कि ऐ बेटा हमेशा हिकाम खुदाबंदी पर कायम रह करके अल्लाह ताला की बातों पर अमल करते रहे। सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि आज हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत जो हुई 17 रमज़ान मुबारक को आप तकलीफ दिया गया, आप परने से मारे गए, जिस तेजदार हथियार से आप पर वार किया गया उसका असर ताब ना ला सके और आप 21 रमज़ान मुबारक को शहीद हुए। आज हमें सबकी तारीख़ें याद हैं, सबके मामलात याद हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तकरीबन 4 साल 9 माह कुछ दिन तक आप उम्र खिलाफत पर फाइज रहे और हमें भी चाहिए अपने बच्चों को भी आप अली की बातें सिखाएं, सहाबा की तारीख़ पढ़ाएं। सहाबा की तारीख़ जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी तारीख़ से जब अपने बच्चों को रूबरू कराएंगे, अपने बच्चों को आशना कराएंगे तो उनकी मोहब्बतों के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए।